चुनाव के समय आपको सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फाइल हेरफेर करने को कहा जाता है, आप क्या करेंगे? एक सिविल सर्वेंट का प्रथम कर्तव्य है संविधान के प्रति वफादारी। मैं किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय सूचनाओं को सटीक और निष्पक्ष रूप से रिकॉर्ड करूंगी। अगर कोई फाइल में हेराफेरी करने के लिए कह रहा है, तो मैं उस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ साथ लिखित रूप में उसका विरोध करूंगी। लोकतंत्र की शुद्धता मेरी जिम्मेदारी है, ना कि किसी पार्टी का पक्ष लेना। डीएम है, आपके सामने एक केस आता है जहां एक एमएलए का बेटा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन एमएलए चाहते हैं कि केस बंद हो जाए। क्या करेंगे? मैम, ये मामला न सिर्फ एक अपराध का है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था की नींव को चुनौती देने वाला है। एमएलए का बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी समान हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 3 निर्दोष लोगों की जान ली है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सेवक का कर्तव्य यही होता है कि वो निष्पक्षता और नैतिकता के साथ फैसला ले। अगर हम ऐसी घटनाओं में चुप रह जाएं या दबाव के आगे झुक जाएं, तो न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, बल्कि लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर से भरोसा भी टूटेगा। इस केस में हर तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराऊंगी, चाहे आरोपी कोई भी हो। पहले से विनम्रता से स्पष्ट कर दूंगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो मैं सुपीरियर अथॉरिटीज और मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम अफसर बनते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है, और मैं उस निष्ठा से कोई समझौता नहीं करूंगी। आपको मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभलने के लिए भेजा गया है, जहां एथनिक हिंसा हो रही है। शांति स्थापित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? अगर मुझे मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए भेजा जाए, तो मेरा पहला कदम होगा तुरंत हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाना और सुरक्षा बलों को फ्लैग मार्च करवाना। मैं सभी जातीय समुदायों के नेताओं के साथ संवाद शुरू करूंगी, ताकि विश्वास विकसित हो। प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर, चिकित्सा सहायता और परामर्श व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से अफवाह हेट कंटेंट पर कंट्रोल किया जाएगा। पुलिस, नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच मजबूत समन्वय बना के स्थिति को स्थिर किया जाएगा। दीर्घकालिक शांति के लिए अंतर सामुदायिक संवाद और शांति समितियां बनाई जाएंगी, जिससे स्थायी हार्मनी स्थापित हो। किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और स्थानीय पुलिस सबूत छुपा रही है, तो क्या आप जांच सीबीआई को देंगे या खुद डीएम रहते हुए स्थानीय कार्रवाई को तेज करेंगे? यदि मैं जिले की जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हूं और मुझे जानकारी मिलती है कि किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है तथा स्थानीय पुलिस साक्ष्य छुपा रही है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुरंत निष्पक्ष और तेज कार्रवाई सुनिश्चित करूं। सबसे पहले मैं मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दूंगी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करवा दूंगी। अगर मुझे लगता है कि मामला स्थानीय स्तर पर दबाया जा रहा है या पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा, मैं इस केस को सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की सिफारिश करूंगी, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उद्देश्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा, सम्मान और न्याय दोनों मिले और अपराधियों को सख्त